आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 संस्कृत कर्मवीर कथा पाठ को देखते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। बोला कि पाठ में जो है ग्रामीण समाज के दलित पुरुष का एक कथा का वर्णन किया गया है। कर्मवीर असो नियोजी उत्साहेन विद्या प्राप्त महत्वम पदम लभते। बोला कि कर्मवीर जो है अपने उत्साह और विद्या के दम पर एक बहुत बड़े पद पे पहुंच जाता है, महत्तम पद पे यानी उच्च पद पे, अपने विद्या और उत्साह और मेहनत के बल पे। उसी व्यक्ति की कथा है। समाजे च सर्वत्र संस्कृतो भवति। समाज को भी इससे सीखना चाहिए। कथया मूल्यम वर्तते। कथा जो है मूल्य है कथा का क्या इसमें, निराशो न स्यात्, मतलब निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह सर्वकृति भाव, उत्साह के साथ किसी भी काम को करना चाहिए। कोई भी काम हो खुशी के साथ करिए आप, निराश नहीं होना चाहिए जीवन में। फिर अस्ति बिहारस्य दुर्गम प्रायः प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। बोला कि बिहार राज्य में भीखन टोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति सम तथा ती निर्धना शिक्षा विहीना कनिष्ठ जीवना जना। उस गांव में निवास करने वाले लोग ज्यादातर लोग निर्धन है। निर्धन मतलब गरीब है। शिक्षा विहीन मतलब शिक्षा से रूबरू नहीं है, यानी शिक्षा नाम का वहाँ पे कोई चीज है ना है। फिर कनिष्ठ जीवन मतलब कष्ट के साथ अपना जीवन जीते हैं। तस्य वाने तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि अस्त्रित्या कुष्टिया निवासता। बोला कि वहां पे जो है एक परिवार गांव के बाहर कुटिया लगा के निवास कर रहा था। कुटी तु जीर्ण प्रायवतात परिवार जनान आत्म प्रसाद रक्षति। यानी कुटिया ऐसी थी कि बारिश का पानी को रोक भी पा नहीं रही थी। पानी जो है पूरा अंदर चला जा रहा था। न वृष्टि मतलब बारिश के बूंदों को रोक नहीं पा रहे थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी मतलब परिवार में जो है ना घर का मालिक गृह स्वामी रह रहा था। उसके बाद तस्य भार्या मतलब उसकी एक पत्नी रह रही थी। पुत्र यानी एक पुत्र रह रहा था। कनिष्य दुहिता चेत्यासन और एक उसकी पुत्री रह रही थी। यानी उस परिवार में 4 लोग थे। एक स्वयं घर का मालिक था, उसकी भार्या यानी उसकी पत्नी थी, और एगो उसका पुत्र था और एगो पुत्री थी। चारों उस कुटिया में रह रहे थे। तस्मात् गृहात् कोश मात्र दूर प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन स्थापिता। बोला कि तब गांव से कोसों दूर यानी कोसों दूर पे प्रशासन के द्वारा एगो विद्यालय का स्थापना किया गया था। यानी कोसों गांव से कोसों दूर पे यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय था। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समगाता। बोला कि एक नवीन दृष्टि वाले, नए दृष्टि वाले, संपन्न दृष्टि वाले समाज के एक शिक्षक का वहां पे आगमन हुआ। एक अच्छे शिक्षक का आगमन हुआ, उस विद्यालय में आए। भीखन टोला द्रष्टुम मां गतः स कदाचित खेल रत्नम दलित बालक विलोक्य तथ्य पर्त मणियन स्वभावेन भूतः। फिर बोला कि
भीखंड वाला गांव के बाहर घूम रहे गए तो फिर देखे कि कुछ दलित बालक जो है खेल रहे थे। दल शिक्षक बालकमेव स्वविद्यालय मानवीय स्वयं शिक्षा गुरु तू कुमार भय। बोले कि बाल शिक्षक जो है स्वयं बालक को विद्यालय में ले आए और सबको शिक्षा देने लगे, यानी पढ़ाने लगे। बालको अपि तस्य शिक्षां सर्वोत्कृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परम गति रीति मान्यतो। फिर बोला कि बालक को जो है शिक्षा की पढ़ाने की शैली जो है प्रभावित की और बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और जीवन में जो है उनकी जीवन की गति बढ़ गई और उस शिक्षक को बहुत सारे मानने लगे। निरंतर मध्यावासन विद्या गरिमा मृतो भवन, और निरंतर आके सब क्या करने लगे, विद्या ग्रहण करने लगे। क्रमशः उच्च विद्यालय अस्त्र शिक्षक से अध्यापनेन स्वाध्यायवासेन च प्रार्थना प्राप्त। फिर जो है उच्च विद्यालय में जो है प्रथम शिक्षक के अध्ययन से, शिक्षक के पढ़ाने से और स्वयं अध्ययन करके कर्मवीर जो है पहला स्थान प्राप्त किया। छात्रा मध्ययन तप, यानी छात्र का जो जीवन होता है तप का जीवन होता है। इति भूय भूता